गाने वाला स्टेज पे होता है, उससे ये नहीं पूछा जाता तेरा जिला कौन सा है, अरे तेरी जाति क्या है, तेरा मजहब क्या है, उससे ये पूछा जाता तेरा गुरु कौन है। क्यों? नुगरे आदमी का सत्संग सुनने से श्रोता को पाप लगता है। श्रोता को अपना सारा पता बता दूं, मैं अपना सारा पता बता दूं, राजेंद्र सिंह नाम गुरु का अपना सारा पता बता दूं, राजेंद्र सिंह नाम गुरु का, जिला भिवानी, तहसील भिवानी, खरक कला है गाम गुरु का, जिन्हें रागनिया में तोड़ी बैठाए हम सच्चा माना धाम गुरु का, और हर मंगल को कीर्तन करते कर कहना प्रणाम गुरु का। एक भजन जब सेना आमने सामने हो जाती है, 18 की 18 सोनी सेना एकदम आमने सामने हो जाती है, एकदम ऐसा दिव्य प्रकाश ने जन्म लिया, ऐसा प्रकाश होया जो आज से पहले, उससे पहले ना तो कभी हुआ था और ना उस युग के बाद कभी आगे होया। पूरी 18 सोनी सेना उसकी तरफ लगाती है। एक वीरवर बालक तरकस में 3 बाण और एकदम युद्ध भूमि के आगे आके सीना तान के खड़ा हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आया कि ये वीरवर बालक कौन है। स्वयं 3 लोक के स्वामी कृष्ण भगवान उसके पास जाते हैं। अरे वीरवर बालक, अपना परिचय दीजिए, कौन हो आप बड़े महान योद्धा लगते हो, किसकी तरफ लड़ोगे? ए महाराज, मैं अपनी मां को वचन दे के आया हूं, क्योंकि मेरी मां ने कहा था बेटा तेरे कुटुंब के ऊपर संकट आया है और तेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास सूर्य देव की शक्ति है। मां दुर्गा ने तेरे को बाण दे रखे हैं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है संसार के अंदर। तो मां मैं पहचानूंगा कैसे? तो एक काम कर बेटा, कौरव 100 हैं और पांडव 5। 100 के सामने 5 की क्या औकात? जुड़ से पिटते देखें, जुड़ से हारते दिखें तो समझ लेना तेरा परिवार है। ए वीरवर बालक, आप किसकी तरफ लड़ोगे? ए महाराज, मेरी मां को वचन दे के आया हूं कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। कृष्ण भगवान सोचते हैं तो उल्टा पड़ गया भाई, अगर यो हारे का सहारा बनेगा तो हारेंगे कौरव, और यो इन्ना हो गया तो युद्ध का कभी भी फैसला नहीं होगा। तो वीरवर बालक आप कौन हो? ए महाराज, मैं वो हूं जो इस युद्ध का निर्णायक हो, इस युद्ध का निर्णय कर दूंगा मैं। अरे वीरवर बालक, तेरे को पता है महाभारत के अंदर 18 सोनी सेना है। ए महाराज, सबको देख लूंगा। तो कृष्ण भगवान, देखना, कृष्ण भगवान उससे पूछते तो कौन है, कहां से आया है, क्या करता है। एक भजन के द्वारा उस 3 बाणधारी भगवान श्याम जी के चरणों में भजन लेके चलते हैं। 3 लोग के स्वामी कैसे कैसे सवाल करते, क्या क्या बांटते बना। और रही देखो, गाने की ये बातें होती हैं। जिन आदमियों ने, मैं ये बात अपने ऊपर भी लेता हूं, जिन आदमियों में अगर इन बातों में भी जिन आनंद नहीं आया तो समझ लेना उसका आनंद खत्म हो गया, अपने आप को डेड घोषित कर सकता है। क्यों? हम वो गाना नहीं गाते जो हर गली में बजता हो, हम श्रोता के लिए गाते हैं। सच्चा श्रोता चाहे एक हो, गाने वाला पूरी रात उसकी तरफ देख के निकाल दे। ज्यादा की भीड़ नहीं होती, नहीं तो गंधारी ना गाम घेर लिया मूर्ख बेटे जन के। सुना क्या वाक्य बने? अरे ओ बाबा के गुणगान करूं ओ बाबा के गुणगान करूं, ओ बाबा के गुणगान करूं। कृष्ण जी ने लई परीक्षा महिमा बयान करूं, ओ बाबा के गुणगान करूं, ओ बाबा के गुणगान करूं।
करूं, श्री कृष्ण जी ने ली परीक्षा महिमा बयान करूं। एकदम स्वयं आगे आ जाते हैं, अरे वीरवर बालक तेरे पास क्या क्या हथियार हैं? अरे मेरे को तो अकेला दिखाई देता है, तेरी सेना कहाँ है? और तू कहता है इस युद्ध का निर्णायक हूं मैं। क्या बताते हैं? संजीव पूछने लगे ये तो बबरू भान बता, संजीव पूछने लगे ये तो बबरू भान बता, के कैसा हथियार तेरे पे, के कैसा सामान बता, कुर्सी तरफ लड़ाई करनी करके सारा ध्यान बता, कुर्सी तरफ लड़ाई करनी करके सारा ध्यान बता, कुर्सी तरफ लड़ाई करनी करके सारा ध्यान बता। इतनी बोर बढ़ाई मार देखेंगे तेरी करमात, हार जीत का फैसला यो किस तरह से तेरे हाथ, एक लाल लड़ गया और भी से तेरे साथ, एक लाल लड़ गया और भी से तेरे साथ, एक लाल लड़ गया और भी से तेरे साथ। ओ तेरा ना अपमान करूं, ओ तेरा ना अपमान करूं, ओ सूरवीर छतरी दिखे तेरा न्यू सम्मान करूं, ओ बाबा के गुणगान करूं, बहुत बढ़िया रंग। जब लगभग आपके सामने पहली बार गाई जा रही हैं ये बातें, बड़े बढ़िया प्रकरण चले हुए हैं। जो भाई राम हिर ने गाया है, मैं उसके रंग में एक रचना सुनाता हूँ जो मेरी लिखी हुई है। जब पूरी सभा इकट्ठा करते हैं भगवान राम, सभी नरवांदरों को बुलाते हैं, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान जी के नाना कुंजर जी, बड़े बड़े योद्धाओं से बातचीत होती है कि भाई कैसे क्या किया जाए। पता लगा लिया कि सीता माता कहाँ है, हनुमान जी ने पता लगा लिया था, और पता लगा करके उन्हें बताया कि जी मैं सब सुर बाढ़ दे करके आया हूँ लंका में, और निशानी भी दिया आया, और इस प्रकार से माता को छुड़ाने के लिए हमने क्या करना चाहिए। तो सभी शाने शाने योद्धा इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि जी हमारी सेना में 2 योद्धा ऐसे हैं जो भगवान विश्वकर्मा के अवतार हैं, नल और नील। इनके हाथ का पत्थर अगर धर दिया जल के ऊपर तो वो पत्थर डूबेगा नहीं। ये ऐसा पुल बनाना जानते हैं। उस सेतु बनाने के लिए प्रस्ताव पास होता है कि भी इस प्रकार से इन हम ये पत्थर उठा उठा करके देंगे, और वो दोनों भाई राम नाम का नाम लिख करके और उनको जल के ऊपर रखेंगे। जो जल के ऊपर रख दिया वो पत्थर वहीं रहेगा, उसके ऊपर पैर रख करके दूसरे पत्थर पकड़ाएंगे और फिर ऐसे चलते रहेंगे, और इस प्रकार से उस जल के ऊपर जो लास्ट पॉइंट के ऊपर जो पत्थर रखा जाएगा वो नल और नील दोनों भाई रखेंगे। उनके हाथ में पत्थर जाने चाहिए, उनके हाथ में पत्थर जाने चाहिए। ठीक है, सभी लाइन में लग जाते हैं, सेतु बनाने की तैयारी होती है। कैसे होती है ये रचना देखिए। कई बार जब हम बैठे होते हैं फुर्सत में तो विचार करते हैं तो राग अपने आप उपज जाता है, फिर बाद में ध्यान नहीं रहता है। कोई एक आधी बात ऐसी होती है जो बात हमारे ध्यान में रहती है कि भी ऐसे लिखा था। तो इसी संदर्भ में चलेगी रागनी। क्या चक्र है ये? शब्दावली सुनना, शब्दावली सुनने से ज्ञान होता है। यूं बोलिया कि जल पे पत्थर तिरगे रे, ओ के जल पे पत्थर तिरगे रे, विश्वकर्मा के दोनों अंशी साड़ा करगे रे, ओ जल पे पत्थर तिरगे रे, विश्वकर्मा के दोनों अंशी साड़ा करगे रे, ओ जल पे पत्थर तिरगे रे।
का लेखन कर ठाठा पाठ धरन लगे। नल और नीर बड़े सागर में ठंडा नीर ठरन लगे। बिना मसाला कर चढ़ाई हर का जाप करन लगे। बिना मसाला कर चढ़ाई हर का जाप करन लगे। बिना मसाला कर चढ़ाई हर का जाप करन लगे। ईश्वर बंदर इकट्ठे होकर सिर पर बैठे ठामन लगे। जामन सुग्रीव और अंदर दल के बीच धकामन लगे। हनुमान जी सब योद्धा ने सहज सहज समझावन लगे। हनुमान से सब योद्धा ने सहज सहज समझावन लगे। हनुमान से सब योद्धा ने सहज सहज समझावन लगे। ओ राम के तो कारज सरगे रे। ओ राम के कारज सरगे रे। तके 100 योजन का पानी पड़ा पाला बरगे रे। ओ जल पे पत्थर तिरगे रे। ओ जल पे पत्थर तिरगे रे। देखो कितनी बढ़िया शब्दावली। और देखना लोगों, एक सच्चाई है, देखो कोई भाई बुरा ना मान जियो। हम गाते हैं किसके लिए गाते हैं? कुछ कलाकार गाते हैं अपने पेट के लिए, कुछ कलाकार पेट के लिए भी गाते हैं भाई। देखो ये परमात्मा ने माध्यम दिया है, करोड़ रुपए देके गाने वाले बुला सकते हैं, गा नहीं सकते, मालिक का गॉड गिफ्ट है। लेकिन हम बढ़ाई नहीं करते। अरे कलाकार किसी वसर का गुलाम नहीं होता। कलाकार किसी वसर का गुलाम नहीं होता। यूं बदनाम महफिल में सरे आम नहीं होता। और बिके तो प्रेम में बिक जाए, वरना खरीदने वाले के पास उसका दाम नहीं होता। हम बढ़ाई नहीं करते, लेकिन एक बात कड़वी सच्चाई बोलते हैं, कड़वी सच्चाई बोलनी भी चाहिए। मैं कभी पैसे के लिए नहीं गाता। और ये तो भाई कृष्ण है, मैं आराध्य लगा लो भाई, मेरा बड्डा भाई लगा लो, बड्डा भाई बाप बराबर, माँ कैसी भाभी हो से, ये दर्जा छोटा नहीं है। नहीं तो मैंने आज तक खरकियों की टीम के सिवा किसी के साथ कभी स्टेज साझा नहीं कराया। लेकिन ये तो मेरा एक परिवार है, मेरा भाई है, मेरा गुरु लगा लो, और भाई बड्डा भाई बाप बराबर हो से। नहीं तो पैसे के लिए मैंने कभी नहीं गाया। परमात्मा ने खूब दे रखा है भाई, 500-700 साल किसी को नहीं रहना यहाँ। जाने का टिकट सबका कन्फर्म है, खाली डेट लिखनी बाकी है। पैसा तो मालिक ने बहुत दे रखा है, लेकिन जब घर पे जाते हैं तो 2 हाथों की श्रोता की ताड़ी मिल जाती है ना, गाने वाला धन्य हो जाता है। दूसरी कली देखना, ए महाराज आपने क्या पूछा कि तेरे पास सामान क्या है? अरे मेरे तरकश में 3 तीर हैं, और 3 तीरों में से अगर एक तीर भी चल गया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। मैं बताता हूं मैं कौन हूं और मैं क्या करना जानता हूं। क्या बताया? फिर बाबा न्यू कहने लगे सुन लो ना मेरी करमात। फिर बाबा न्यू कहने लगे सुन लो ना मेरी करमात। 3 तीर मेरे तरकश में, 2 यहाँ का न लाऊं हाथ। 1 तीर चाल जाता मरण में कर दूं दिन की रात। 1 तीर चाल जाता मैं दिन में कर दूं रण की रात। ओ 1 तीर चाल जाता मैं दिन में कर दूं रण की रात। जो सबक आरता दिखा उसे कानी हो लूंगा, जितने छत्री सूरवीर से एक एक न टोलूंगा। के तो कर दूं फौज खत्म ना अपनी जिंदगी खोलूंगा। के तो कर दूं फौज खत्म ना अपनी जिंदगी खोलूंगा। के तो कर दूं फौज खत्म ना अपनी जिंदगी खोलूंगा। ओ मैं तो ना अभिमान करूं। ओ मैं तो ना अभिमान करूं। ओ सूरवीर रणधीर तीरथ साफ मदान करूं। ओ बाबा के गुणगान करूं। ओ बाबा के गुणगान करूं।
चढ़ाई ने राम लक्ष्मण दोनों भाई देख खड़े चढ़ाई न है विद्यावान गुणी चतुर की देख रहे चतुराई ने कितना लंबा सेतु बंदा अतर था रघुराई ने इतना लंबा सेतु बंदा अतर था रघुराई ने इतना लंबा सेतु बंदा अतर था रघुराई ने शूरवीर सारे मिलकर रणनीति का ध्यान करे बड़े बड़े योद्धाओं से भगवान की पहचान करे श्री गद योद्धा राक्षसों से युद्ध का फरमान करे योद्धा राक्षसों से युद्ध का फरमान करे योद्धा राक्षसों से युद्ध का फरमान करे ओ शिव का वो नाम सुमर रे ओ शिव का नाम स्वर रे भाई पाड़ के पाठशाला पानी पधर ओ जल पे पत्थर तिर गिरे ओ पानी में पत्थर तिर गिरे मैं बताया कि श्री गद योद्धा ये बलि का पुत्र था अंगद का छोटा भाई वो सारे दे ने तोड़ने लगे कि महाराज एक बार आगे न बढ़ो आप देखते रहिए हम आप संभाल जाएंगे सुधा हनुमान जी के नाना जी आ जाते हैं जो नर बानरों में सबसे बड़े योद्धा थे और सुग्रीव अंगद जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र सभी इकट्ठे हो जाते हैं क्या होता है पंडित जी कृष्ण भगवान आगे आ जाते हैं। हे योद्धा तेरी बातों से ये पता चलता है कि कोरी झूठ तो तू भी नहीं बोलता, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। ये महाराज अपनी शंका मेटिए। आप मेरे को नहीं पहचानते लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। आप बताइए क्या करना पड़ेगा। हे योद्धा एक नंबर पाने के लिए हर पुरुष को हर योद्धा को परीक्षा देनी पड़ती है। अरे मैं कैसे मान लूं, तेरी बातों से मैं कैसे मान लूं कि 18 सैनिक सेना के अंदर तू सबसे प्रधान योद्धा है। तो महाराज आप बताइए क्या करना पड़ेगा। आपको एक परीक्षा देनी है, क्या तैयार हो। महाराज आप संसार की कोई भी परीक्षा ले सकते हो। ये देखो सामने क्या है। ये महाराज ये वृक्ष है। किसका वृक्ष है। ये पीपल का वृक्ष है। ये बताइए इसके अंदर कितने पत्ते हैं। ये महाराज इस पेड़ के अंदर अनगिनत पत्ते हैं। तो एक काम कर, इन पीपल के पत्तों से 18 सैनिक सेना योद्धाओं की संख्या और भी ज्यादा है। तो इस पीपल को 18 सैनिक सेना मान ले। क्या तू एक बाण से पीपल के पत्ते बींध सकता है। ये महाराज ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पीछे हट जाते हैं कृष्ण भगवान, छल करते हैं, एक पत्ता तोड़ के पैर के नीचे दबा देते हैं। और देखना उठाया धनुष, मां दुर्गे का संहार किया, सूर्य देव का बाण निकाला और सेंधे छोड़ दिया। देखना क्या वाक्य बना। श्यामी पीपल का वो बेटा देखे, संजीव बोले श्यामी पीपल का वो बेटा देख। सारे पत्ते बीनने से तीर भी चलाना। एक पत्ता नीचे धर के ऊपर लिया पैर टेक। एक पत्ता नीचे धर के ऊपर लिया पैर टेक। एक पत्ता नीचे धर के ऊपर लिया पैर टेक। करके निशाना फेर छोड़ दिया एक बाण। देखते ही देखते वो सारे पत्ते दिए छान। करके काम तमाम फेर पैर का नहीं लगा आने। करके काम तमाम फेर पैर का नहीं लगा आने। करके काम तमाम फेर पैर का नहीं लगा आने। ओ तेरा ना नुकसान करूं। ओ तेरा ना नुकसान करूं। ओ पर हटा ले पर पहले मैं अर्थ ज्ञान करूं।
बाबा राम जी का खास हो गया अंगद बलि मान योद्धा चरणों का दास हो गया। लंका पर चढ़ाई खातर युद्ध का अभ्यास हो गया। लंका पर चढ़ाई खातर युद्ध का अभ्यास हो गया। लंका पर चढ़ाई खातर युद्ध का अभ्यास हो गया। र सागर पारी उतर गए रे, सागर पार उतर गए रे। ओ संकट मोचन हनुमान जी संकट हर के रे। ओ जल पे पत्थर तेरे रे, ओ जल पे पत्थर तेरे गिरे। भजन की लास्ट लाइन तो देखना भाई महाशयजियों का तो क्या है कि इनका नाने इनका जो नाना जी थे हरियाणा ने उत्तर भारत में जिन्होंने जिनके नाम का डंका बजा पंडित नंदलाल और फिर जो हमारे ताऊ जी थे वो भी ज्ञानी और फिर इनका तो सानिंदे ऐसे कलाकारों के साथ रहा कि जिनका गाना बजाना ही सिर्फ आध्यात्मिक और इतिहासों पे आधारित है। लेकिन हमने तो कोई न्यू बतानिया भी नहीं था कि रागनी न्यू गाई जाए न्यू लय हो। ये तो मालिक परमात्मा की बात है। चौथी कली देखना, 3 लोग के स्वामी अचंभित हो जाते हैं और अपने मन में फिर पांडु को बुला लेते। देखो रे इस धरती के ऊपर के पड़ा है, इससे बड़ा योद्धा इस कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई है ही नहीं। फिर यहां भी एक बात करते हैं, अरे योद्धा आप योद्धा हो या दानी भी हो। ये महाराज दानी भी हूं, आप कुछ भी मांग सकते हो कि मैं कुछ मांगू, वचन भरो कि महाराज मैं वचन नहीं भरूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं वचन भर दूं और आप कोई ऐसी चीज मांग लो, क्योंकि मेरा तो घर भी यहां से बहुत दूर है, आप कोई ऐसी चीज मांग लो मैं युद्ध भूमि में पूरी न कर सकूं तो मैं वचनहारी हो जाऊंगा मालिक। न्यूला न्यू नहीं भाई, हम भी तेरे को वचन देते हैं, चीज वो मांगेंगे जो तेरे पास यहाँ हो। ये महाराज फिर आप कुछ भी मांग सकते हो। देखना, क्योंकि दान देने वाला और लेने वाला, देने वाला तो बड़ा हो सकता है, लेने वाले की भी हैसियत देखनी पड़ती है कि दान लेने वाला और देने वाला दोनों का। तो देखना एकदम ब्राह्मण बन के आ जाते हैं कृष्ण भगवान, क्योंकि क्षत्रिय कभी दान नहीं लेता, ब्राह्मण को पेश में आ जाते हैं। और देखना भगवान श्याम जी से क्या मांगते हैं। कृष्ण जी नु सोचन लाग्या छत्री पूरा विश्व बीस। कृष्ण जी नु सोचन लाग्या छत्री पूरा विश्व बीस। महाभारत की युद्ध भूमि में इसकी नहीं करनिया रीस। कृष्ण जी ने ब्राह्मण बन के दान के मां ले लिया शीश। कृष्ण जी ने ब्राह्मण बन के दान के मां ले लिया शीश। कृष्ण जी ने ब्राह्मण बन के दान के मां ले लिया शीश। कृष्ण जी ने खुश होकर फिर ऐसा दिया एक वरदान, कलयुग के मां पूजा होगी तेरी मेरी एक समान। उन भक्ता के काम बने जो तेरे में लगावे ध्यान। उन भक्ता का काम बने जो तेरे में लगावे ध्यान। उन भक्ता का काम बने जो तेरे में लगावे ध्यान। ओ तेरा आदर मान करूं, ओ तेरा आदर मान करूं। शेर सिंह सारंगपुर के तेरा फुल सम्मान करूं। ओ बाबा का गुणगान करूं। ओ बाबा का गुणगान करूं। आखिरी कली में बिल्कुल देसी शब्द लगाए हैं जो ठेठ हरियाणवी शब्द बोले जाते हैं। कैसे ध्यान से सुनना इस कली को, क्या जिक्र है। बानरों के टोड़ मिलकर भीतर पूछ गए
लंका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर क्या हाल करते हैं, कोई हथियार नहीं, कोई किसी प्रकार का सामान नहीं ले रहे, ऐसे नरवानर क्या हाल करते हैं लंका का। जब रावण ने पता लगा भाई ऐसे योद्धा नहीं देखे हमने आज तक, क्या करते हैं, कैसे शब्द हैं। वानरों के टोड़ मिलकर लंकपुरी न सुरड़न लगे, होले कलंकपुरी में सुनने लगे, रावण के पहरेदार लल्ला कच्ची गुरड़न लगे, ऐसे घमासान करया जूर खाते जुरड़न लगे, ऐसा घमासान केरा झूर खाते जुड़ने लगे, ऐसा घमासान करया झूर खाते जुड़ने लगे। सूक्ष्म रूप बना के न पूछा कारावास में, वाटिका में बैठी माता राम मिलन की आस में, कृष्ण डूडी वाड़ा माँ के पहुँच गया पास में, कृष्ण डूडी वाला माँ के पहुँच गया पास में, वो कृष्ण डूडी वाला माँ के पहुँच गया पास में। तेरा मास गुजर गया, ओ तेरा मास गुजर रे, एक एक पल तेरी चिंता ममा मारा चतने चर गे रे,